तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ईवीएस के क्वेश्चन को, पेडागोजी के क्वेश्चन 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए सीटेट के एग्जाम के लिए और यहाँ तक कि केवीएस के एग्जाम के लिए भी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का 29 दिसंबर का। चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें। कक्षा 3 में देखिए क्वेश्चन है 76 नंबर। कक्षा 3 में हमारा भोजन जो है नामक अध्याय को पढ़ाते समय शिक्षक जोसेफ विद्यार्थियों से आपस में चर्चा करने को कहते हैं कि उन्होंने क्या खाया था। मतलब जब वो भोजन को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो वो पूछेंगे क्या खाया। इस चर्चा का उद्देश्य क्या है, क्यों शिक्षक पूछेगा कि आपने क्या खाया, क्या वजह है। तो वो कहना चाह रहा है कि अपने साथियों से साझा करना कि उन्होंने क्या खाया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। भोजन की विविधता के पहलुओं को समझना चाहिए, साझा करना मतलब जो भोजन की विविधता होती है उनको पहलुओं को समझाने के लिए। यह संतुलित आहार क्या है इसकी चर्चा करना, या अगला ऑप्शन है यहाँ पर साझा करना कि क्या खाना सामान्य है। तो ए ऑप्शन और डी बिल्कुल गलत रहेंगे। अब यहाँ पर भोजन की विविधता की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पर वो बच्चों को सिखाना चाहता है शिक्षक कि किस भोजन में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। बढ़ेंगे 77 नंबर क्वेश्चन है कक्षा 4 का जो है 5वां अध्याय। कक्षा 4 का 5वां अध्याय अनीता एवं मधुमक्खियाँ में अनीता खुशवाहा नाम की एक लड़की की सच्ची कहानी है। मतलब इसमें खुशवाहा नाम की लड़की की एक सच्ची कहानी है जिसमें उसका वर्णन एक बालिका सितारा के रूप में उजागर किया गया है। और इस प्रकार की पहल का सर्वाधिक प्रयुक्त उद्देश्य क्या हो सकता है। इसमें बात की गई है, पहला ऑप्शन है यह दर्शाना कि लड़कियां कैसे खुश होती हैं, उनको प्रोत्साहित करने पर अत्यधिक बल देना, या यह दर्शाना कि नारी शक्ति बालिका शक्ति किस प्रकार गतिशील है और समानता और सशक्तिकरण को प्रदर्शित करती है। तो यह विकल्प यहाँ पर बनेगा सही। नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा 4 के अध्याय, यहाँ पर फिर कक्षा 4 की बुक से पूछा गया क्वेश्चन, दुनिया मेरे घर में नामक कहानी अक्षय के बारे में है। अक्षय एक लड़का है और उसके बारे में एक कहानी है दुनिया मेरे घर में, जो बताता है कि कैसे उसकी दादी उसे अनिल के घर कुछ भी खाने या पीने के लिए मना करती हैं। इस कहानी से बच्चों को कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। इससे हमारे समाज में समानता और सामंजस्य का अस्तित्व की शिक्षा मिलेगी, या फिर जाति भेदभाव अस्पृश्यता का अस्तित्व की शिक्षा मिलेगी, या सांप्रदायिकता का अस्तित्व, या फिर धार्मिक भेदभाव का। तो यहाँ पर क्योंकि खाना को खाने से मना किया जा रहा है तो यहाँ इसका मतलब वो अस्पृश्यता की बात की जा रही है, जातियों का भेदभाव और अस्पृश्यता का अस्तित्व की शिक्षा देने की बात करी जा रही है क्योंकि इसमें भेदभाव किया जा रहा है। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो है ईवीएस में सहपाठी आकलन को परिभाषित करता है। सहपाठी आकलन को कौन परिभाषित करता है। विद्यार्थियों पर ये इसमें अगर बात करें तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। विद्यार्थियों पर केंद्रित होता है कि जब वो विद्यार्थी दूसरे का आकलन जोड़ों या समूहों में कर रहे हों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन 80 नंबर पर। कक्षा 3 के अध्याय हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, एक अध्याय है कक्षा 3 में, थिंग्स वी मेक हाउ वी मेक, है ना। तो कैसे चीज़ें बनाते हैं में दीपावली की कहानी पर किस पर केंद्रित है। दीपावली की कहानी किस चीज़ पर केंद्रित है बात करेंगे यहाँ पर। शारीरिक श्रम या मर्यादा की अवधारणा, समाज कार्य के लिए सामाजिक पारिवारिक वेतन की अवधारणा, घरेलू कामकाज में लिंग संबंधी भेदभाव की अवधारणा। बिल्कुल सही है क्योंकि लिंग संबंधी है, मतलब यहाँ घर को साफ सफाई करने की बात की जा रही है जो लिंग जेंडर बायस को बताता है ना। नेक्स्ट बात करेंगे 81 मौखिक इतिहास समाज के विशिष्ट समूहों, जो मौखिक इतिहास होता है समाज के विशिष्ट समूहों के अनुभवों का समन्वय करने पर महत्वपूर्ण साधन है। इस संदर्भ में इंगित कीजिए कि कौन सा कथन उपयोग को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। शिक्षक छात्रों को जो है भारत की स्वतंत्रता से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों को मौखिक रूप से याद करने की बात कहीं भी की जाए तो वो को ऑप्शन हो जाएगा गलत। शिक्षक छात्रों में से भारत के इतिहास का मौखिक प्रस्तुतिकरण करने को कहते हैं। शिक्षक अपने छात्रों से उनके दादा नानी नाना स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों को एकत्र करने को कहते हैं। ये बात यहाँ पर बनेगी करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82
यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है स्थान विशेष से संबंधित। स्थान विशेष को समझने के लिए बच्चों को मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान आवश्यक है। और प्रस्तुत वाक्यों में से कौन सा मानचित्र के बारे में सही है। यहाँ पर पहला कथन जो है यहाँ पर कुछ कथन है, मानचित्र सदैव यह मानकर बनाया जाता है कि व्यक्ति किसी स्थान को जमीन से देख रहे हैं या फिर वस्तुओं, दीवारों और सड़कों आदि के लिए चित्रों का उपयोग करते हैं। इसमें नहीं होता ये। हम वास्तविक दूरियों नाप कर उन्हें ही दर्शाते हैं, ऐसा बिल्कुल। यहाँ पर देखिए वास्तविक दूरियां नाप कर जो है उनको उसी स्केल में, उसी रेशियो में माप कर बताया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर ए वाला रॉन्ग रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, मानचित्र सदैव यह मानकर बनाए कि व्यक्ति किसी स्थान को जमीन से देखकर इस बेस पे नहीं बनेगा। बी वाला यहाँ पर सही है फिलहाल, क्योंकि यह दीवारों आदि के चिन्ह चित्रों का प्रयोग करता है। वस्तुओं, दीवारों, चिन्ह चित्रों का प्रयोग करता है। हम वास्तविक दूरियां नाप कर उन्हीं को दर्शाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। उन्हीं दूरियों को नहीं बल्कि एक स्केल में दर्शाते हैं। और मानचित्र में उत्तर दिशा सदैव सबसे ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, हाशिए पर ऊपर होते, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर बी और डी बनेगा करेक्ट। देखिए यहाँ पर डी वाला काफ़ी लोगों को पता होगा, इसलिए डी कई ऑप्शन में दिया गया क्वेश्चन को थोड़ा घुमाने के लिए। तो बी और डी का रहेगा 1 और 2 नंबर ऑप्शन। 83 नंबर बात करेंगे, निम्न में से कौन सा साधन जल के अभाव तथा उसका किसी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा का सर्वोत्तम माध्यम है। जल के अभाव और उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है क्षेत्र पर। तो यह बात करेंगे पाठ्य पुस्तक, श्रव्य साधन, विश्वकोश या समाचार पत्र की रिपोर्ट्स। तो यह बिल्कुल ये करेक्ट विकल्प बनेगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन। विद्यालय में ईवीएस सीखने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ईवीएस सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा, यह पूछा गया है। ऑप्शन है किसी विद्यार्थी के रिक्त पात्र और कोरे कागज की भांति जो है होते हैं, मतलब किसी विद्यार्थी जो है रिक्त पात्र और कोरे कागज की भांति होते हैं, जिनको जानकारी व ज्ञान से भरना होता है, जो एक विद्यालय ही दे सकता है। यहाँ पर पूछा गया ईवीएस सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। फिर है सभी विद्यार्थी एक समान होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं, सभी विद्यार्थी एक समान नहीं होते, ये बिल्कुल गलत है। विद्यार्थी रैखिक रूप से सीखते हैं और नया ज्ञान पिछले तथ्यों और जानकारी से ही प्राप्त करते हैं। विद्यार्थियों को सीखने का तरीका सर्पिल पेचदार होता है, मतलब ऐसे टाइप में, ठीक है, पेचदार होता है। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है। तो यह यहाँ पर देखिए जो ABC यहाँ पर लाइक नहीं दिया है, ये ऐसे ही पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें अगर हम सबसे सही की बात करें, देखिए पहला वाला ऑप्शन अगर बात करेंगे, जो ज्ञान से भरना होता है, तो ये निगेटिव पॉइंट आ रहा है। अगर ये वैसे भी गलत अभी हमने बताया था, थर्ड वाला वैसे रैखिक रूप से, मतलब नया ज्ञान पिछले तथ्यों की जानकारी से ही प्राप्त होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर्पिलाकार वाला एकदम सही है, 4 नंबर। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। विद्यार्थियों के सीखने का मूल्यांकन करने के लिए फाइल या पोर्टफोलियो, सीखने का मूल्यांकन करने के लिए एक फाइल या पोर्टफोलियो एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है। एक फाइल होती है, उसमें बच्चों को क्या उनकी प्रोग्रेस है वो सब दिखाया जाता है, दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो। निम्न में से कौन सा वाक्य पोर्टफोलियो को सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से परिभाषित करता है। यहाँ पर दिया गया है विद्यार्थी के विषय में जानकारी उसके स्वाभाविक परिवेश में एकत्र होती है। इसका आधार पढ़ाने की क्रिया में शिक्षक का अवलोकन हो सकता है। इनमें से एक निश्चित समय में एवं एकत्र विश्लेषित किए गए आंकड़े होते हैं। तो यहाँ पर पोर्टफोलियो को सर्वाधिक उपयुक्त पूछा गया है। यहाँ पर आपको सभी सही लग रहे होंगे, ऐसे क्वेश्चन में गलतियाँ होने के चांसेस रहते हैं। तो यह जो सबसे पक्की बात है, इसमें निश्चित समय में विद्यार्थी के कार्यों को एकत्र किया जाता है और दिन प्रतिदिन के कार्य और विद्यार्थी के सर्वोत्तम कार्य को चुन लेना होता है। 86 में बात करेंगे। यहाँ पर 86 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा में विरोध की परिस्थिति अक्सर उजागर होती है। जब कोई छात्र किसी सामाजिक सांस्कृतिक विषय पर चर्चा प्रारंभ करता है, तब एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। तो शिक्षक के रूप में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप छात्र से यह कहेंगे कि जो है अनुभव साझा करें और कक्षा में इस विषय पर संबोधन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर 87 नंबर प्रश्न है, एक अध्यापिका की इच्छा है कि उसके छात्रों में वनस्पतियों के बारे में समझ व ज्ञान विकसित हो।
इसके लिए निम्न में से क्या करना चाहिए। वनस्पतियों के बारे में ज्ञान विकसित हो, क्या करना चाहिए। इसमें अगर बात करें छात्रों को अपने साथ विद्यालय के बगीचे में चलने के लिए कहेंगे। ऐसे क्वेश्चन में अगर बात करें कहीं पे घूमने भ्रमण करने की बात की जाए तो वही विकल्प रहेगा सही, ना कि वीडियो देखकर पहचानने की पौधों को। 88 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर छात्रों में संचार के माध्यम विषय पढ़ाते समय फराह अपने छात्रों के अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए इनमें से कौन सी नीतियों का उपयोग कर रही है। तो छात्रों से कहेगी संचार के माध्यमों के लिए चित्रों को एकत्र करें, या फिर संचार के माध्यमों पर एक वीडियो दिखाएंगे। छात्रों से कहेंगे कि संचार के माध्यम पर अपने अनुभव बताएं और उन पर चर्चा करने के लिए कहेंगे, या संचार माध्यम कर एक पावर पॉइंट प्रस्तुति दिखाएंगे। तो यहाँ पर अगर सी की बात करें, चर्चा करने की बात की जा रही है, अनुभव करने की बात, तो सी वाला विकल्प तो वैसे भी सही रहेगा, मतलब कि ये सही है। जिसमें देखिए अगर हम बात करें तो ये केवल इसमें आ रहा है, तो इसी से आप पकड़ पाएंगे। 89 नंबर क्वेश्चन है,